पटना समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मॉनसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने शैडो सदन बना लिया और जमीन पर ही बैठ गए। कई विधायक मुंह पर काला कपड़ा बांधकर पहुंचे थे। ये देखकर स्पीकर नंद किशोर यादव भड़क गए। बेल में खड़ा होइएगा, नहीं बुलाएंगे। अपने सीट पर जाइए, पहले अपने सीट पर जाइए, कोई बात नहीं सुनी जाएगी आपकी। कि अपना माँ के अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल ललन सिंह ने कहा था कि राबड़ी देवी कितना लंबा साइन करती हैं, उन्हें बजट कहां समझ में आएगा, जबकि सीएम आरजेडी विधायक रेखा पासवान पर भड़क गए थे। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पटना में हुंडई और फोर्स सर्विस सेंटर में गुरुवार सुबह 8 बजे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 25 से ज़्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। दमकल विभाग की 35 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। पप्पू यादव लोकसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल निर्दलीय सांसद ने पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला बोले, जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने जा रहे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कारगिल चौक पर ही रोक दिया। सड़क पर ही प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक विभव विद्यार्थी और प्रधान लिपिक सत्यनारायण को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई निगरानी विभाग की टीम ने किया है। बेगूसराय में एक सब इंस्पेक्टर का घूस लेते वीडियो सामने आया है। ये मामला बलिया थाने का है। आरोपी दरोगा का नाम अजय कुमार सिंह है। डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आरजेएमएल से सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता खत्म की जा सकती है। सीएम नीतीश कुमार का मजाक उड़ाने पर सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ आश्रम समितियों को शिकायत पत्र लिखा है। समिति ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया तो 4 बैठकों में शामिल नहीं हुए। 5वीं बार पहुंचे तो आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। समस्तीपुर में एक युवक ने सगी आंटी के साथ अवैध संबंध बनाया। महिला गर्भवती हुई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। महिला के पति की मौत हो चुकी है। पहले से उसके 3 बच्चे हैं। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। इससे 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 4 जिले नालंदा, नवादा, बक्सर और सिवान में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक की माने तो बिहार और आसपास के क्षेत्रों में कोई नया सिस्टम बनने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसके साथ ही मानसून का टर्फ लाइन भी बिहार से काफ़ी दूर होकर गुजर रही है। इससे प्रदेश में झमाझम बारिश नहीं हो रही है। इसके साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। राबड़ी देवी ने पूछा है कि ललन सिंह ने अपनी मां और अपनी पत्नी को कितनी पढ़ाई कराई है। पहले उनका सर्टिफिकेट दें, उसके बाद दूसरी औरतों के बारे में कुछ बोलें। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने महिलाओं का अपमान किया है, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्षी कांग्रेस, राजद और वामपंथी दलों ने जोरदार हंगामा किया। सदन की शुरुआत होते ही पूरा विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा और नीतीश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगाने लगा। नीतीश कुमार हाय हाय करते हुए विपक्षी विधायक पोस्टर और बैनर लेकर विधानसभा के वेल में चले गए। इस पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने मार्शल को उनसे पोस्टर बैनर ले लेने को आदेश दिया। अध्यक्ष का आदेश पाकर मार्शल ने सभी पोस्टर और बैनर सदस्य उसके हाथ से ले लिए। बहुत बढ़िया, अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया कर रहे हैं। कर्मचारियों को चोट लगा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका चरित्र उजागर हो रहा है सबके
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इलाज कराकर दिल्ली से लौट गए। पटना पहुंचते ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट पर भी उन्होंने नकारात्मक टिप्पणी की। कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के आगे सरेंडर कर गए हैं। इससे पहले दिल्ली जाते वक्त उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले सके। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में गतिरोध पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के आम बजट की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि बजट से आम आदमी को निराशा हाथ लगी है क्योंकि जनता के लिए कुछ भी नहीं है। लालू यादव ने बजट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार के लिए जो फंड मिला है वो झुनझुना थमा देने जैसा है। नीतीश कुमार इसी से खुश हैं, जबकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश के गरीब जनता को महंगा इलाज की सुविधा दिलाने के लिए आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज महंगे से महंगे नर्सिंग होम में दी जा रही है। बिहार में इस योजना में भारी सुस्ती दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 18 से 31 जुलाई तक 1 करोड़ नया आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पहले 7 दिनों में करीब 7,75,000 आयुष्मान कार्ड ही बन सके हैं। बिहार विधानसभा में आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी पासवान पर सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पहले राबड़ी देवी और अब उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को उनकी आदत बताया है, साथ ही तंज भी कसा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महिलाओं पर ओछी, गैरवांछित, असभ्य, अशिष्ट एवं निम्न स्तरीय टिप्पणियां करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। प्रदेश के लिए ये अत्यधिक गंभीर व चिंतनीय विषय है। सीएम ने कुछ दिन पूर्व आदिवासी वर्ग की बीजेपी की महिला विधायक पर भी सुंदरता संबंधित भद्दी टिप्पणी की थी। सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, वख्याता और रचयिता तो नीतीश जी ही बन चुके हैं। इनको छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ आता जाता नहीं है। बिहार की अनोखी शादी इन दिनों चर्चा में है। गया जिले में 70 साल के बुजुर्ग ने 25 साल की युवती से शादी की है। ये शादी दोनों की रजामंदी से हुई है। दूल्हा कलीमुल्लाह नूरानी और दुल्हन रेशमा परवीन बनी और बाराती गांव के लोग और गवाह मीडिया बनी है। आमस प्रखंड के बैदा गांव के रहने वाले नूरानी और इस्लाम नगर की रेशमा ने अपनी मर्जी से शादी की है। कलीमुल्लाह नूरानी की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो अकेले पड़ गए थे। घरेलू काम करने में दिक्कतें हो रही थी। नूरानी के 2 बच्चे भी हैं। गांव के लोग भी हैरान रह गए जब रेशमा का निकाह नूरानी के साथ हुआ। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई और दोनों ही शादी से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। सिवान के एक गांव में चोरी छुपे प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी को जब प्रेमिका के परिजन ने पकड़ लिया तो लगे हाथ उसकी शादी भी करवा दी गई। मामला घुरघाट, मठिया व सिसवा कला गांव की है। पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के मिल्की गांव स्थित नहर पर मंगलवार की रात शराब पार्टी कर लौट रहे एक युवक पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश राज्य में 50 घोटाले हुए हैं। अगर ईमानदारी से जांच हो तो मुख्यमंत्री पर भी आंच आ सकती है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर कहा कि हमें तो पहले से पता था कि बीजेपी एनडीए बिहार को विशेष दर्जा नहीं देगी और जेडीयू भी नौटंकी कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि बस एक छोटे से संशोधन के साथ ही बिहार जैसे अन्य गरीब राज्यों को विशेष दर्जा दिया जा सकता है। कई बड़े बड़े संशोधन पहले भी हो चुके हैं। हमारी पुरानी मांग है, जब बिहार बटा था तब हमारी माता राबड़ी देवी ने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन एनडीए के लोगों ने बिहार को धोखा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते थे कि वो सड़क पर आंदोलन करेंगे, अब एक शब्द भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नहीं बोल रहे हैं। अगर नीतीश जी चाहें तो ये हैसियत रखते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत सरकार है अभी। अगर बिहार को स्पेशल स्टेट नहीं मिल रहा है तो आपका वहाँ क्या काम है?
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसका ऐलान किया है। राज्य में 2 चरण की भर्ती के बाद तीसरे चरण की परीक्षा पिछले हफ्ते हुई है। ताइवान के दक्षिणी तट पर एक जहाज के डूबने के बाद राहत कर्मियों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इस मालवाहक जहाज में चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। दरअसल गेमी तूफान के कारण फिलीपींस में लगातार बारिश हो रही है, जहां लगभग 1.5 लाख लीटर औद्योगिक ईंधन ले जा रहा एक टैंकर डूब गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि राज्यों के पास खनिजों और खदानों पर कर लगाने का अधिकार है। ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों का यह तर्क था कि संविधान के अनुसार ये अधिकार सिर्फ राज्यों का है। हालांकि केंद्र और विभिन्न माइनिंग कंपनियों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना था कि खनन के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की तय की हुई रॉयल्टी ही मान्य होगी और राज्यों के पास कर लगाने का अधिकार नहीं है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों से नेम प्लेट लगाने पर हुए विवाद पर अब अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकार के पूछे सवाल का प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया है। मैथ्यू मिलर ने जवाब में कहा कि हमने इस बारे में रिपोर्ट्स देखी हैं। हमने उन रिपोर्ट्स को भी देखा है जिसमें 22 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी, इसलिए वो आदेश अभी लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि हम विश्व में सभी लोगों के धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और उसका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार को लेकर हमने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में कुछ ऐसा कहा जिस पर विवाद हो गया। चन्नी ने लोकसभा में कहा कि बीजेपी हर रोज इमरजेंसी की बात करती है, लेकिन आज जो देश में अघोषित इमरजेंसी है उसका क्या? इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों की तरफ से पंजाब में चुना गया सांसद एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर जेल में रखा गया है। उसके लोकसभा क्षेत्र के लोगों की बात संसद में नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि चन्नी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर बीजेपी और कांग्रेस विरोधी नेताओं का कहना है कि वे अमृतपाल सिंह के बारे में बोल रहे थे।